नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते नजर आज की ताजा खबर पर। कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र आवास विकास 3 में बने अनीता पैलेस में ग्रामीण महिला उद्योग व्यापार मंडल की बहनों को पद ग्रहण करा शपथ सम्मान का आयोजन किया गया। सभी महिलाओं को मुख्य अतिथि राज्य मंत्री श्रीमती कमलावती सिंह जी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जिला अध्यक्ष कानपुर ग्रामीण महिला व्यापार मंडल अनीता चतुर्वेदी द्वारा मुख्य अतिथि राज्य मंत्री श्रीमती कमलावती सिंह जी का पुष्प गुच्छ स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। सभी महिलाओं ने राज्य मंत्री जी का माला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंडल मुकुंद मिश्रा, दीप अवस्थी, राहुल शुक्ला जी उपस्थित रहे। संवाददाता प्रेम सिंह पारस की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। और हमारे छोटे भाई राहुल शुक्ला जी, जिन्होंने मुझे 2 बार इनके साल में जिलाध्यक्ष बनी व्यापार मंडल की, और ऐसे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और इनका यहाँ पे मार्केट भी है। और उसको भाई की तरह, जैसे बहन को भाई की कभी भी जरूरत होती है भैया को कभी फोन कर सकते हैं, भैया आपसे मेरे कहते हैं जैसे लोग आप बहन की तरह मानते हैं, जैसे राहुल शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं कि आज हमारी व्यापार मंडल के साथ भारत माता की जय। आज कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष राहुल जी, हमारे बीच में महिला उद्योग व्यापार मंडल की अध्यक्षा अनीता चतुर्वेदी जी, देवी जी, सुषमा गुप्ता जी, और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरी बहनें मेरी परिचित हैं। सबका नाम मैं सामूहिक रूप से लेके धन्यवाद देती हूँ कि आज कानपुर व्यापार मंडल में हमारी बहनें यहाँ पे सब शामिल हुई हैं। आज उनका शपथ ग्रहण हुआ है और आज उनको उनका सर्टिफिकेट वितरण हुआ है, मनोनयन पत्र। मैं अध्यक्ष जी को बताना चाहूँगी कि व्यापार मंडल से मेरा बहुत पुराना नाता है। जब चाचा श्याम बिहारी मिश्रा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब हम व्यापार मंडल की प्रदेश की महिला विंग की मैं कोषाध्यक्ष थी और बहुत बड़े बड़े जगहों पे कार्यक्रम होते थे, वहाँ मैं जाती थी। महिलाओं से के माध्यम से जो उनकी जुड़ी समस्याएं होती थी व्यापार जगत से, उसको भी हम लोग सुलझाने का प्रयास करते थे। आज महिला सशक्तिकरण वर्ष है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए समाज में, जैसा कि अभी हमारी अध्यक्षा अनीता जी ने बताया कि कोई बहन का अपना इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, कोई का ब्यूटी पार्लर है, किसी का अपना अलग अलग व्यापार है। तो जब मैं कोषाध्यक्ष थी तो मेरा भी मोबी ऑयल का काम था और हमारा मतलब उत्तर प्रदेश का CNDF था और उस समय हमको बनाया गया था। उसी तरह से ये हमारी बहनें अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा लोन सबसे ज़्यादा बहनों को दिया है और वो भी 0 टॉलरेंस पे। इसके अलावा हमारी बहनें कौशल विकास की तरफ भी हम जब बात करते हैं तो ब्यूटी पार्लर हुआ या सिलाई केंद्र हुआ, या हमारे पुरुष भाई हैं जो टीवी, मोबाइल ये सब बनाने का काम सीखना, हुनर करना। प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना भी दी थी, उसमें भी टूल के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से वो अलग से अपना व्यापार कैसे करें या कैसे आगे बढ़ें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। एक कार्यक्रम में मैं गई थी, एक बहन मुझे
समूह के माध्यम से मिली, पढ़ी लिखी थी, और जब वो शादी करके गई तो घर में बंध गई। फिर उसने अपने साथ से कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, कैसे करें। वो पहले सिलाई और ब्यूटी पार्लर का कोर्स की। उसके मन में भी महत्वाकांक्षा थी कि हम अपनी बेटी को कैसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, वो भी बढ़िया ड्रेस में जाए, जूता मोजा पहन के जाए। उसके अंदर की महत्वाकांक्षा बोल रही थी। लेकिन उसकी लगनशीलता देखिए कि एक सिलाई के 2 ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के बाद उसने 2 सिलाई मशीन लिया और एक ब्यूटी पार्लर छोटा सा खोला, और उसके माध्यम से उसने काम शुरू किया, लोगों को रोजगार देना शुरू किया। 4 पैसे उसके हाथ में आए, उसको पति के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े, अपने जेब खर्च के लिए वो आत्मनिर्भर बन सके। एक समय ऐसा आया कि उस बच्ची के पास, उस महिला के पास अंदर इतना हुनर था कि वो 25 सिलाई केंद्र और 5 ब्यूटी पार्लर अलग अलग क्षेत्रों में खोली और लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी, और साथ ही साथ वो अपने जीविकोपार्जन के लिए वो आत्मनिर्भर भी बन रही थी। आर्थिक को लेकर उसकी जो इच्छा थी कि मेरा बेटा अच्छा सा ड्रेस पहन के स्कूल जाए, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, बस से उतरे, वो सब उसकी इच्छाएं पूरी हो गई। तो महिलाएं अगर जो ठान लेती हैं वो करके दिखाती हैं। दुकानों में बैठना कोई गुनाह नहीं है, अपने हम काम को कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहा है, और हम ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं। समाज कुछ भी हमको बोले, हमें उसकी परवाह नहीं करनी। हमें अपने काम के प्रति और अपने उसके प्रति लगनशीलता होनी चाहिए। समाज में तो ऐसी अफवाहें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन हमको कोई खाना देने आता है, हमको कोई पैसा के लिए पूछता है। अगर वही कोई बात हो जाए तो 10 ताने मारेंगे। लेकिन हमारी बहनें आज स्वावलंबी हो गई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बेटा बेटी में अंतर नहीं करना है, उसको खूब पढ़ाइए। और आज पायलट से लेके और हवाई जहाज, आपका जो है ट्रेन, मेट्रो, क्या ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं चला रही है। डॉक्टर नहीं है कि वकील नहीं है, सब चीज़ वो है। समाज में पढ़ लिख के आगे बढ़ रही है। तो इसलिए हमें बेटा बेटी में अंतर नहीं करना।